और बच्चे ने वो साबित कर दिया कि सर मैं इधर उधर ना भटकते हुए फाइनली इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल फिटनेस क्वालिफाई किया, GDSRT क्वालिफाई किया और मेडिकल क्वालिफाई करके आ गए ग्रीन कार्ड लेके, हरी झंडी। इस भरोसे के साथ हम कहते हैं कि आप लोग भी अपना सपना को साकार कीजिए और उज्जवल भविष्य के लिए लगन और मेहनत के साथ आगे की ओर बढ़ने की चेष्टा कीजिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी बहुत जरूरी है और जो कैटेस्ट पॉइंट की ओर से आप लोग को सजेशन दिया जाए उसको मानना भी बहुत जरूरी है। आप की तरह एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था, पहले आप लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आपको आना चाहिए कि हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। सुमित को पहचान रहे हैं आप लोग? आप ही की तरह सुमित भी NDA की तैयारी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। NDA कर रहे हो आप लोग? और होता है ना कि भाई जब घर से निकले हैं तो कुछ लेकर ही जाए। बिहार के हैं कुछ इसमें? बिहार का कहाँ के हो? बिहार के आरा, आप पटना के हो, तो आप भी बिहार के हैं, औरंगाबाद के, सुना है नाम? सुनाओ। तो बिहार से आए, पिताजी भी साथ में हैं, आप आ जाइए सर इधर आ जाइए। इन्होंने इतनी मेहनत की बच्चे के लिए, और जब बच्चा सफल हो जाए तो पिता के लिए उससे बड़ी बात तो कोई होती नहीं है ना। तो एक बार पिताजी के लिए बहुत मेहनत सर आपने की अपने बच्चे के लिए, और बच्चे ने वो साबित कर दिया कि सर मैं इधर उधर ना भटकते हुए फाइनली इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में रिटन क्वालिफाई किया, फिजिकल फिटनेस क्वालिफाई किया, GDSRT क्वालिफाई किया और मेडिकल क्वालिफाई करके आ गए ग्रीन कार्ड लेके, हरी झंडी। मैं देखता था कि हर एक पल लगा रहता था पढ़ाई को लेके, पढ़ने में लेके मेहनत करता रहता था। ये जरूरी नहीं कि हम कितने कमजोर हैं पढ़ने में या कमजोर थे, अब ये जरूरी है कि उस कमजोरी को हम दूर कैसे करें। जब आप बीमार होते हैं, जब आपका प्लेटलेट्स डाउन होता है तो हम क्या क्या नहीं करते हैं। बकरी का दूध भी पीते हैं, पपीते की पत्ती को भी पीस के पीते हैं, पपीता भी खाते हैं, कीवी भी खाते ना। किस लिए? क्योंकि आप अपने आप को मजबूत बना सको, यही ना, प्लेटलेट्स बढ़ा सको। तो यार ये जो फ्यूचर है ना आपका, ये प्लेटलेट्स की तरह है, जो आपको फील आ रहा है कि ये डाउन हो चुका है और इसको बढ़ाने की जरूरत है, और इस बढ़ाने की जरूरत के लिए अब आपको उसको मेंटेन करना जरूरी है, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। जीवन को हर एक चीज से कोरिलेट कर दो, क्योंकि सफलता पानी है। और आपको बताएं, सफलता ही बोलती है बेटा, एक्सक्यूजेस तो जिंदगी भर चलते हैं, समझ रहे हो। और जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप कितना भी बता दो भैया मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, 3 नंबर से, कोई नहीं सुनने वाला है। केवल इंसान कहेगा ये तो फेलियर है, समझ रहे हो ना, केवल कहेगा फेलियर है। और अपने आप को साबित अगर आप ना कर पाए तो बेकार है। हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतना घुस जाते हैं, इतने अंदर चले जाते हैं ना कि उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। अरे काहे की पर्सनल लाइफ? एक पिता अपनी पूरी जिंदगी की पर्सनल लाइफ खत्म करके आपके पीछे पूरी शिद्दत से लग चुका था, तो वो खेतों में दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचना और बच्चे को मेहनत कराना। और एक बच्चे तो होते नहीं, 2 लोग 3 लोग घर में मेंबर होते हैं, आपके बड़े भाई छोटे भाई होते हैं, मेहनत करते हैं। सुमित ने भी वही किया। यहाँ के डॉक्टर से भी बताया था कि एक आंख 6/9 है, और वहां भी कितना बताया था? सेम बताया था कि 6/9 ही है। KBC खेल रहे थे वहां पर, कौन बनेगा करोड़पति की तरह, सस्पेंस बना दिया। 25 कुछ ग्रीन कार्ड कुछ रेड कार्ड, कौन सिलेक्ट कौन ना सिलेक्ट, सस्पेंस में था। पता नहीं चल रहा था कि धरती नीचे है कि ऊपर है, या आसमान नीचे है कि ऊपर है। इतना सस्पेंस क्रिएट किया था उन लोगों ने, इमेजिन ही नहीं था कि यार हो जाएगा। फिर भी मैंने कहा था, हमेशा बोला था कि बेटा ईश्वर सबसे बड़ा होता है,
और उसका नाम आप अल्लाह दो, उसका नाम आप जीसस दो, आप उसका नाम भगवान दो, कुछ भी दो, है तो एक ही ना, जिसको भी आप मानते हो। लेकिन जब उसका हाथ आप पे होता है ना बेटा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब एक पिता का एक प्रेम, एक माँ का आशीर्वाद आप पे होता है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाती। आप अपने आप को साबित करके ही दिखा देते हो। और 6/9 होने के बावजूद भी, और अगर मैं कह देता, इन्होंने ठान लिया होता सर नहीं होगा, निगेटिविटी आ जाती और घर चले गए होते, तो शायद आज सफलता इनके हाथ में ना होती। लेकिन फाइनली वहां रिकमेंड हुए, सिलेक्ट हुए, पैरों का भी हाइट वेट किया गया, पूरा चेक हुआ, ठीक है, पूरी बॉडी स्कैन की गई एक तरीके से, और फाइनली सफलता ले ली। लेकिन पिताजी का कहना है कि अभी हम हार नहीं मानेंगे, अभी इसको एनडीए क्वालिफाई कराना है। अभी तो नौकरी ले लिया, अब फाइनली अब इनको क्या करना है, एनडीए का भी पेपर है सितंबर में, अभी तो वो भी देना है, अभी वो भी क्वालिफाई करना है, और उसके साथ एसएसबी भी देना है। क्लियर? और मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि आप भी मेहनत करो। सुमित कुछ कहना चाहते हैं छोटे भाइयों के लिए? पहले आप लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक आपको होना चाहिए कि जो एनडीए की तैयारी करते हैं उनका जो फिजिकल होता है वो थोड़ा सा खराब होता है। तो आपको अगर एयरफोर्स मतलब की जो डिफेंस में जानी है, उसके लिए पहले आप लोग को फिजिकली फिट होना, क्योंकि एनडीए के साथ बहुत सारे मेरे जो साथी हैं वो कभी दौड़ने में अगर नहीं जाते हैं, तो जब आप डिफेंस का सपना लेके आए हैं तो आपको मेंटली एज वेल एज फिजिकली फिट होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो भी फिजिकल है वो ध्यान से कीजिएगा, जो भी वगैरह प्रोवाइड की जा रही है उसको सही से करिएगा, क्योंकि वही एक ही तरीका है सिलेक्टेड होने का, और कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका शॉर्टकट मिल जाए तो भाई साहब नौकरी है, ये शॉर्टकट नहीं मिलेगी अभी आपको। यह इसमें हमें लॉन्ग प्रोसेस में हमें जानी पड़ती है, प्रक्रिया में जानी पड़ती है। और सभी लोग फिजिकल अटेंड कीजिएगा, स्पोकन ध्यान से, एनडीए वालों के लिए स्पोकन मस्ट है भाई साहब। एयरफोर्स के थोड़ा बहुत मेहनत चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एनडीए विदाउट स्पोकन यू आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड, so you must have to select in for your NDA, then you must have to do the spoken. Okay, I am also a normal student, but I can speak both the language, both English and Hindi. So you should have to make a criteria also, so that you can also speak the English. Okay, तो यहाँ पर सभी लोगों को स्पोकन की तैयारी करनी है, और एनडीए में सिलेक्ट होंगे, हम भी सिलेक्ट होंगे, हम लोग अब साथ भी चलेंगे, खड़गवासला वहाँ पर मिलेंगे, और जज्बा के साथ ऑल द वेरी बेस्ट टू गेट। बड़ी बात होती है जब साथ में कोई लड़का सिलेक्ट होता है ना, और एक जज्बा भी मिलता है और एक गुस्सा भी आता है, ठीक। तो अगर वो गुस्सा एक जज्बे में तब्दील हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, कि भैया ने कर लिया, दोस्त ने कर लिया, साथी ने कर लिया, मैं भी करके दिखाऊं। और यार वो तब चीज़ें आसान होती है ना जब ऐसे शिक्षक होते हैं आपके सामने, एक अलग सा एक्सपीरियंस, एक पढ़ाने का एक अलग सा तरीका, जो सस्पेंस में रहते हैं लोग कि अरे ऐसा भी होता है। जिस एंटोनिम और सिनोनिम्स का डर हमें जीवन भर सताता है, वो भी 10-10 नंबर का, बैठे तो हैं, रट लीजिए जितना रटना है चुटकियों में। और तरीका ऐसा, इलाहाबाद में कोई ऐसा टीचर है ही नहीं इंग्लिश का जो ऐसा पढ़ा दे। मैं वर्ड पावर की बात कर रहा हूँ, ग्रामर तो पढ़ाते दमदार हैं, वर्ड पावर की बात बता रहा हूँ कि कोई अगर ऐसा पढ़ा दे और घूम लो, तब बताना कि सर सच बता रहा हूँ, ऐसा तरीका, ऐसा ट्रिक्स किसी को, और सही से पढ़ना शुरू करो तो 1.5 लाख सब सर ऐसे याद करा देते हैं, जहाँ तक मैं सर की बात कर रहा हूँ। और एक भी क्वेश्चन आपका बाहर जा ही नहीं सकता, कितना पूछेगा यार यूपीएससी में, सब जान रहे हैं, पता नहीं कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, कोई चारा नहीं। तो सर आपको संदेश देना चाहते हैं इन बच्चों को, तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। जो आप लोग के भी भरोसे के साथ हम कहते हैं कि आप लोग भी अपना सपना को साकार कीजिए, और उज्जवल भविष्य के लिए लगन और मेहनत के साथ आगे की ओर बढ़ने की चेष्टा कीजिए। इसके लिए आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है, और जो कैटेस्ट पॉइंट की ओर से आप लोग को सजेशन दिया जाए उसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से इन लोगों ने पढ़ाने या जो कुछ भी काम बताते हैं उसी तरह से कीजिए। ये लोग आपको मार्गदर्शन है, और आप पर ही का भरोसा है, इसलिए ही इन लोगों को सपना को साकार करते हुए आपके माता पिता एवं भाई बंधुओं को सपना साकार कीजिए। यही मेरे भरोसा है आप लोगों के साथ। और पूरी उम्मीद है कि आप ये सब करेंगे,
और इस बार जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कोशिश करना है कि जितना पढ़ाया गया पूरा सिलेबस पढ़ डालिए। और भी किसी प्रकार की कोई मदद होगी एक्स्ट्रा क्लासेस की तो हम अभी एक नया स्पेशल बैच जो हमेशा स्टार्ट होता है एग्ज़ाम से पहले अब वो करने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो ज़्यादा समय बचा नहीं, लेकिन ये है कि 4-5 दिन जो भी हो जाएगा 6 दिन वो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा बाकी तो कराते रहें, ठीक है। तो एकदम लग के मेहनत करना है। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, कोई कुछ पूछना चाहता है मेरे से या सुमित से तो पूछ सकते हैं। हाँ, एग्ज़ाम हमको एनडीए हो, एयरफोर्स हो और नेवी हो या कोस्ट गार्ड हो, कोस्ट गार्ड का भी फॉर्म आ गया है, उस फॉर्म को भरना है, अप्लाई करना है और साथ ही साथ एनडीए की तैयारी करते रहना, क्योंकि हमारा यूपीएससी नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, हम तो अपना लेवल मेंटेन किए ना। इंडियन एयरफोर्स ने लेवल मेंटेन कर दिया है एनडीए के पैरेलल। आपको पता चला? पता चलना चाहिए। जब कहीं एक्स ग्रुप का पेपर का कट ऑफ जाता था 42, 43, 41, आज उसी एक्स ग्रुप का कट ऑफ 28 गया है। पता चलना चाहिए कि मैथ और फिजिक्स का लेवल क्या था। समझ रहे हैं? यूपीएससी को टच कर दिया। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो मजाक होना चाहिए एयरफोर्स का एग्जाम, लेकिन इस बार मजाक कर दिया बच्चों के साथ, ठीक। तो अब आपको भी करके दिखाना है, अपने आप को साबित करना है। आप भी सुमित की जगह पर खड़े हो सकते हैं, साथ में खड़े हो सकते हैं, है ना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप ऐसे आगे बढ़ें और अपने भविष्य को वो उच्च ऊंचाइयों तक लेके जाएं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, और आप अपने माता पिता का भी सपना साकार करें, पूरा करें। थैंक यू सर, आपने समय दिया, अनुमति दी आने की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। देश प्रेम का जज्बा, साहस, सफलता से बढ़कर जिनमें है राष्ट्र की सेवा का संकल्प, उन्हें फौजी बनाएंगे हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज, India's biggest training institute. Agnipath scheme, your chance to wear military uniform. Admissions open for NDA, CDS, FCAT, CAPF, Agniveer, SSB interview, physical training. Visit Cadets Point Defence Academy, Tagore Town, Prayagraj, or call 941-540-2422.